दोस्तों अगर आपका भी कोई पैसा उधारी लेकर वापस नहीं कर रहा है तो आप क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं। आज हम उन सारे सभी मुद्दों पर डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अपना उधारी दिया हुआ पैसा वापस ले सकते हैं। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों पैसा उधार लेना या देना दोनों ही काम रिस्क से भरे होते हैं। अगर आप एग्रीमेंट के सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको कई खतरनाक सिचुएशन में भी फंसा सकता है। और दोस्तों अक्सर ये देखा जाता है कि एक उधार देने वाला व्यक्ति अपना पैसा वसूल करते समय उधार लेने वाले व्यक्ति को धमकाता है या कुछ इल्लीगल काम करने से भी पीछे नहीं हटता है, जो कि उसे एक अपराधी बनाकर छोड़ देता है। ऐसी स्थितियां, लेकिन यह आपके पैसे की वसूली का सही प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्या प्रोसेस है दोस्तों, वो समझिएगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है, ऐसे लेनदार से अपना पैसा वसूल करने के लिए हमेशा एक सही लीगल प्रोसेस की हेल्प लेना ही सबसे सही डिसीजन होता है दोस्तों, जिसे आप मनी रिकवरी लॉयर की हेल्प से फॉलो कर सकते हैं और अपने सर पर रखी हुई टेंशन को किसी भी तरीके से कम करने के साथ साथ अपने पैसे आसानी से वसूल सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों लोन देने वाला व्यक्ति अपने पैसे की वसूली के क्या क्या लीगल स्टेप उठा सकता है वो समझते हैं। तो दोस्तों लोन की टर्म्स एंड कंडीशन को लिखित रूप रिटर्न में एक्सेप्ट करने और एक प्रोमिसरी नोट या लोन एग्रीमेंट पर साइन करने के बाद ही किसी को पैसे देने चाहिए, सबसे पहला काम। और कुछ प्रोसेस को फॉलो करके लेनदार, जो भी लोन देने वाला व्यक्ति है या देने वाला व्यक्ति, अपने पैसे की वसूली कर सकता है। वो प्रोसेस को भी हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला तो आप सिविल सूट दायर कर सकते हैं। बकाया पैसे को वापस लेने के उद्देश्य से एक प्रोमिसरी नोट या लोन एग्रीमेंट के तहत देनदार एक सिविल सूट फाइल कर सकता है। सीपीसी के ऑर्डर 37 के तहत देनदार को एक समरी सूट लाने की परमिशन दी गई है, या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के रूप में एक अन्य लीगल ऑप्शन भी है दोस्तों, जो देनदार के लिए अपना उधार दिया हुआ पैसा वसूलने के लिए खुला है। केवल वही लोग जो चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज आदि के द्वारा उधार लिए पैसे को वापस नहीं कर पाते हैं वो इसे फाइल कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको ये भी समझेंगे, उदाहरण के लिए अगर किसी ने एक चेक के थ्रू देनदार को पैसे वापस किए और बाद में पता चला कि चेक बाउंस हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जो देनदार होगा वो नेशनल इंश्योरेंस एक्ट के सेक्शन 138 के तहत केस फाइल कर सकता है और उधारकर्ता को 30 दिनों के अंदर पैसे वापस लौटाने होंगे। और अगर किसी भी तरीके से उधारकर्ता इन 30 दिनों में पैसे वापस नहीं लौटाता तो देनदार उसके अगेंस्ट क्रिमिनल केस भी दायर कर सकता है दोस्तों। अब इसके बाद सिविल सूट के बाद आप क्या दूसरा स्टेप उठा सकते हैं, आप क्रिमिनल सूट भी फाइल कर सकते हैं। उसको भी दोस्तों अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों ऐसी स्थिति में उधारकर्ता को यह साबित करना होगा कि उस व्यक्ति ने पैसे उधार लिए और पैसे न लौटाकर विश्वास तोड़ने का क्रिमिनल ऑफेंस कहीं ना कहीं किया है, और साथ ही वह आईपीसी के सेक्शन 420 के तहत धोखाधड़ी और सेक्शन 406 के तहत क्रिमिनल ऑफेंस का केस फाइल कर सकता है। अगर कोर्ट रेस्पोंडेंट को दोषी पाता है तो उसे जेल की सजा भी दी जा सकती है दोस्तों। अब दोस्तों ऐसे में क्या करेंगे, अगर उधार लिए गए पैसे वापस करने होंगे उसको, जिसने भी किया है, क्योंकि उसके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज हो रहा होगा। साथ में ही दोस्तों इस क्लॉज के तहत फाइल किए गए केसेस को आमतौर पर कोर्ट को सॉल्व करने में काफी समय लग जाता है। तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, उसको भी समझ लेते हैं कि कोर्ट के बाहर सेटलमेंट। देनदार के पास बकाया पैसे वापस लेने का लोक अदालत, आर्बिट्रेशन या सुलह के द्वारा कोर्ट के बाहर समझौता करने का ऑप्शन भी होता है, और यह सबसे तेज और सबसे किफायती तरीकों में से एक है। और कोर्ट के बाहर समझौता करने के लिए दोनों पार्टीज को सुनवाई के लिए बुलाया जाता है, और किसी भी फैसले पर दोस्तों पहुंचने से पहले आमतौर पर दोनों पार्टियों को आर्बिट्रेटर द्वारा सुना जाता है अच्छे तरीके से, ताकि दोनों पक्षों को सुनने के बाद में एक सही फैसला दिया जा सके और जो देनदार है उसको उधारकर्ता से पैसा वापस दिलाया जा सके दोस्तों। तो तीनों ही रास्ते हैं, सिविल सूट, क्रिमिनल सूट, तीसरा समझौते वाला, जो सबसे कम टाइम में सबसे जल्दी होने वाला है दोस्तों। कोई सवाल जवाब होगा पूछ लीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।